हे ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारे गरबा क्लास के ओपनिंग के लिए। थैंक यू सनी, थैंक यू सो मच। और भाई मैं ये पूछ रहा था कि मेरे ना जैसे यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अदर स्टेट से हैं, हाँ तो उनको ना गरबा के बारे में पता नहीं है, तो ये गरबा एक्चुअली है क्या, थोड़ा बताएंगे आप? तो ठीक है, हम बताते हैं गरबे के बारे में, और आप जो सवाल करेंगे वो सभी के सवाल के आंसर हम देंगे। ओके, तो ये बता दो कि गरबा क्या है एक्चुअली। एक्चुअली गरबा हमारे गुजरात का फोक डांस है। फोक डांस लाइक हम लोग पंजाबी में भांगड़ा खेलते हैं, राइट। बराबर। फिर कंतारा मूवी, जैसे हाँ। कंतारा भी आपने देखा, तो कंतारा एक फोक वहाँ के जो भगवान है उनको हाँ। डेडिकेट किया जाता है। वैसे ही गरबा यहाँ का है, गुजरात का। गुजरात का, और गरबा में क्या होता है, वो सर्कल घुमा के खेलते हैं। Okay. बंच ऑफ ग्रुप रहते हैं, लेडीज बॉयज, कोई एज नहीं होती उसकी। अच्छा, ग्रुप में सर्कल रहता है, सर्कल में सभी गरबा खेलते हैं, जिसमें ताली का यूज होता है और चपटी का यूज होता है। और पारंपरिक समय में तो खुद गाते थे और खुद गरबा खेलते थे। मतलब आप खुद गा भी रहे हो और आप खुद गरबा भी खेल रहे हो, और आपके साथ ढोली ढोल बजाएगा। अच्छा, मतलब जैसे अभी डीजे वगैरह बजता है। हाँ, पहले डीजे नहीं था। अच्छा, पहले थोड़ी साउंड सिस्टम था। राइट राइट। और ये प्राचीन समय से चलते आ रहा है। मतलब बहुत पुरानी बात है ये, बहुत पुरानी। तो ये जो गरबा, डांडिया और डोरिया जो बोलते हैं, जो मतलब कुछ स्पीड में कुछ स्टेप, फिक्स स्टेप होता है, उसमें सब लोग करते हैं, तो ये तीनों का डिफरेंस क्या है? ये अच्छा हुआ ये सवाल किया। ये एक्चुअली बताना जरूरी भी है ऑडियंस को कि गरबा एक अलग चीज है। डांडिया एक्चुअली कोई है ही नहीं। डांडिया तो हम यूज करते हैं स्टिक, Okay. इसलिए उसे डांडिया कहते हैं। डांडिया इसको डंडो, गुजराती में जो डंडो बोलते हैं उसको डांडिया कर दिया है वो। अच्छा, बराबर। एक्चुअली उसे कहते हैं रास। ओके, ठीक है। और डोडिया है, प्राचीन समय से खेलते खेलते लोग अब डोडिया में आ गए। ओके, गरबा कोई ज्यादा नहीं खेलता। आपने देखा होगा 2 ताली 3 ताली खेलते हैं, ठीक है। उस समय में 2 ताली 3 ताली खेल के उसको कहते थे गरबा। ओके। जब रास खेलते थे तो रास जब डांडिया के साथ, वो कृष्ण भगवान को डेडिकेट होता है। अच्छा, कृष्णा जी को देखना आपने रास लीला कहा जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि डांडिया से लड़की लड़के सब है ना, जब कृष्ण भगवान जी के सराउंडिंग में खेलते थे तो उसे कहा जाता था रास, और उसके साथ यूज होती थी छड़ियाँ। ओके। अब क्या, अब डांडिया बनने लगे, राइट। अलग अलग वेराइटीज बनने लगे, तो उसे डांडिया में कर दिया। गरबा जो डेडिकेट होता है माताजियों को, ओके, जैसे गुजरात में बहुत दुर्गा माँ जैसे कहते हाँ, हैं, बंगाल साइड जाओगे तो दुर्गा पूजा होती है। राइट। तो उसी टाइम पे यहाँ पे भी आप देखने आओगे तो अलग अलग जो माता जी होते हैं, जैसे महाकाली माता जी है, चोटिला माता जी, मोगल माता, उन सबको डेडिकेट करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए गरबा खेला जाता है। ओके, नाइस। सराउंडिंग में। चलो, आपने तीनों का डिफरेंस बताया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसमें कोई डोडिया थोड़ा एक्चुअली, हाँ, डोडिया के बारे में बताना भूल गए। डोडिया है वो धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया, लोग वेस्टर्न होते गए, तो हम थोड़ा बोले तो वेरिएशन डालते हुए, अच्छा, इसके अंदर संस्कृति में थोड़ा स्पीड करते हो, उसको डोडिया बना दिया। पर डोडिया जैसा पहले कुछ था नहीं। गरबो विच इज कॉल्ड गरबो और रास। गरबो मीन्स वो पहले पता है मटकी, हाँ, मटकी पकड़ के जो करते थे दैट, वो असल गरबा, वो असली गरबा है। वो असली गरबा है। राइट। अभी भी होते हैं, आप देखना कई उमिया माता जी के मंदिर जाओगे, फिर बड़े बड़े जो टेम्पल होते हैं ना, जैसे पावागढ़, उस तरफ जाओगे माता जी के, चोटिला, राइट, वहाँ अभी भी ऐसे खेलते हैं। वो देखने को वो असली पारंपरिक। कोई एज लिमिट है कि मतलब इतने एज के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ? गरबा एक्चुअली किसी एज लिमिट के लिए नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं होती। ओके। गर्ल्स में या बॉयज में कोई एज लिमिट नहीं होती। अभी तो आप देखोगे ना, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा भी है ना, घर पे म्यूजिक बजाए तो अपने पैर थिरथिराता है राइट, गरबा खेलने के लिए। हाँ, पर प्रोफेशनली जब उन्हें सीखना जाना होता है, जैसे कि डोडिया क्लासेस होता है, डोडिया क्लासेस ज्वाइन करने के लिए एक्चुअली फोकस माइंड चाहिए कि हाँ, इनको ये स्टेप्स के बारे में समझ आए। राइट। तो उसके लिए एक सर्टेन एज चाहिए जो 5 साल से होना चाहिए, सही वो होता है। और इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऐसा कॉस्ट्यूम पहनना चाहिए, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है? मतलब बहुत बार मैंने देखा है कुछ गरबा क्लासेस में कि बहुत लोग टाइट कपड़े पहन लेते हैं, तो उनको क्या इतना मूवमेंट इतना इजीली उनका हो नहीं पाता। एक्चुअली जब क्लासेस सीखने जाते हैं तो कंफर्ट जोन में जो कपड़े पहनना होता है वैसे होता है। लाइक कोई ट्रैक टी शर्ट में आते, कोई सीखने के टाइम। जब नवरात्रि होती है तब असली खेल स्टार्ट होता है। ओके। नवरात्रि में क्या है, गर्ल्स चनिया चोरी। अभी 10 दिन की नवरात्रि या 9 दिन, अब तो 10 दिन होने लगा, पहले 9 दिन की नवरात्रि थी। अभी तो नवरात्रि, प्री नवरात्रि भी अभी तो 11 भी हो गया, अभी तो 11 भी करने लगे। अभी तो इस साल 2025 में आपने देखा चैत्र नवरात्रि में भी नवरात्रि स्टार्ट मार्च में हाँ हो गया था। तो अब तो ऐसे होने लगा। नवरात्रि 9 रात का होता है, जो 9 माता जियों को डेडिकेट किया जाता है, या ऐसा कहा जाता है कि 9 दिन माता जी को प्रसन्न करना होता है। उस टाइम पे चनिया चोली होता है, गर्ल्स का फॉर्मेट, जो गुजरात में पुराने टाइम से चल रहा है। और सबसे ज्यादा फेमस है कच्छ।
कच्छ, ओके, कच्छ के कपड़े, राइट, हाँ कच्छी कपड़ा जो बोलते हैं, आपने हाँ, सुना होगा सुना कभी है, कभी, ठीक है। तो वो चनिया चोली पहनते हैं, और बॉयज के लिए आता है केड़िया। केडिया, ओके, बचपन में आपने देखा वो हाँ, धोती स्कूल टाइम टाइप में के हम और भी पहनते उसको थे। रबारी टाइप के जो Right, कपड़े उस टाइप के होते हैं, दैट इज कॉल्ड केड़िया। और केड़िया में भी अभी क्या, जैसे जैसे समय बदलता गया, कपड़े एड ऑन होते गए, कपड़े में भी वेराइटीज आ गई, Varieties जैसे गरबा, रास, लोढ़िया आने लगा, ये सब एड ऑन होते गया। वैसे ही कपड़ों में भी वेरिएंट्स अलग अलग आने लगा। अब तो सब, कोई केड़िया भी शायद नहीं पहनता, आपको नहीं देखा होगा, कुर्ते कुर्ते, ऐसा फैंसी अभी, कुर्ते, हाँ फैंसी कुर्ते का ट्रेंड बहुत चल रहा है। मतलब एक बंच ऑफ ग्रुप, भले 150, 200, 1500 लोग ग्रुप में साथ में खेलने जाते हैं, हाँ, 1500 लोग सेम कुर्ता, सेम कुर्ता, 1500 गर्ल्स तो सेम चनिया चोली, उस टाइप के। ये अभी वैरायटी चल रही है ज्यादातर बड़े बड़े क्लासेस में। अच्छा, ये आपका जो गरबा क्लास है, ये कहाँ पे आपने ओपन किया, जो अभी रिसेंटली ओपन किया? मेरा जो लोकेशन है सूरत में, बहुत पुराना गांव है एक्चुअली, ये मेरा गांव, और ये एक गांव है सूरत का, उमरा गांव। उमरा गांव, ओके, उमरा गांव में भी मैंने जो लोकेशन लिया है, यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है सत केवल, जो भगवान करुणा सागर भगवान जी का का, मंदिर है, हाँ। और उसी मंदिर का ये हॉल है। ओके, ये हॉल में हम लोग ने क्लास स्टार्ट किया। अच्छा। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन, कि जैसे कोई नया बिगिनर जिसने कभी गरबा किया ही नहीं है, जिसको लोगों को देख के बहुत शर्म आती है, लाइक मैं भी, कभी मुझे कोई बोलता है कि भाई गरबा खेल, तो मैं नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मतलब सजेस्ट करोगे कि उनको क्या करना चाहिए अगर उनको सीखना है तो? देखो, सबसे फर्स्ट एंड लास्ट थिंग इज शर्म छोड़नी पड़ेगी, ओके, क्योंकि सब लोग ज्यादातर शर्माते हैं। राइट, गुजराती आपको ज्यादा ऐसे नहीं मिलेंगे जो आउट ऑफ, अभी क्या सूरत इतना डेवलप हो चुका है कि हर स्टेट के लोग यहाँ रहते हैं, Okay. भांति भांति के लोग रहते हैं, भांति भांति की लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो यहाँ क्या सब लोग को शर्म आती है कि लोरिया सीखने में या क्लास जाने में, ये तो लड़कियों का काम, ऐसा सब सोचते हैं। गरबा कोई भी वो नहीं पता, लेडीज या जेंट्स है, ये कुछ नहीं पता था, राइट, ठीक है, कोई जेंडर चीजें, शर्म छोड़नी पड़ती है। और ये है कि इमोशन, गरबा एक इमोशन है, उसको फील करना पड़ता है। उसे फील करना पड़ता है, ये इमोशन से यहाँ से निकलता है। और एक बार आपने खेलना स्टार्ट किया ना, हाँ, तो सही है। फिर थिरकने पैर स्टार्ट किए ना, तो कभी नहीं। और इसके फायदे हैं एक्चुअली, हाँ, मैं ये आप पूछने वाला आप जुम्बा करते हो, हाँ, right. हाँ, आप जिम भी जाते हो, जुम्बा करवाते हो, था। हाँ, खेलो गरबा, 15-20 मिनट खेलो, आपका ऐसे ही कार्ड हो गया, म्यूजिक का म्यूजिक, एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट, हाँ, ठीक है, और रिफ्रेशमेंट, मूड बन जाता है। साथ में वेट लॉस भी हो जाता है। वेट लॉस तो 100% गारंटी देते हैं हर गरबा क्लास में, आप देखना, हाँ, 100% वेट लॉस का तो होगा ही, बोर्ड मारा रहेगा कि 100% वेट लॉस। 100% वेट लॉस। तो ये शर्म छोड़नी पड़ती है। पर हाँ, एक बार आ गया उसके अंदर, आपके अंदर नहीं, ये कॉन्फिडेंस बहुत, आपको सच बताओ तो कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप करती है गरबा वाले। हाँ, आप देखना, अब आपका कोई दोस्त हो, ये एक्सपेरिमेंट भी आपको करना हो तो करना। जो नया गरबा खेलने गया होगा 1 साल 2 साल, तीसरे साल में तो आसमान फाड़ है कॉन्फिडेंस उसके अंदर। अच्छा, हाँ, तो मतलब मुझे इस साल सीखना पड़ेगा। सीखो, ऐसे नहीं कि ये सिर्फ गरबा के लिए। हाँ, हाँ, इसमें देखो, आप क्लास में गए, क्लास में आप अकेले तो हो नहीं, नहीं, एक एक क्लास में जाओगे ना, नहीं तो नहीं आपको 100, 150, 200, 300 लोग मिलेंगे। हर एक क्लास में इतने तो पब्लिक होती ही है। राइट, आपका इंटरेक्शन बढ़ता है लोगों के साथ, ठीक है, आपको भी पता चलता है ओके ये चीज भी है। अगर आप देख रहे हो किसी को ये तो बहुत अच्छा खेल रहा है, तो आप उसके बाजू में खेलना स्टार्ट करोगे, सही। उसके बाजू में जैसे जैसे खेलते रहोगे उसकी स्टाइल एडॉप्ट करना सीखोगे। करेंगे। जैसे आप एडॉप्ट करते जाओगे, आपके अंदर भी डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ता बढ़ती जाएगा। जाएगी। राइट, नाइस टू मीट यू मुकेश सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू Okay, सनी, तो मैं आपका गरबा क्लास ज्वाइन करूंगा पक्का। और मेरे फ्रेंड्स जो भी सूरत से हैं उनको भी बोलूंगा कि अगर आपको भी गरबा क्लास ज्वाइन करना है, और अगर आप नियर बाई अपना क्या उमरा गांव नियर बाई उमरा गांव अडाजन पाल है वो, तो यहाँ पे एक बार जरूर विजिट करना।